अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ मुगलई मटन कौरमे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस तरह का शाही कौरमा अक्सर शादी वगैरह में बनाया जाता है, लेकिन आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। मटन मुगलई कौरमा बनाने के लिए हमने 500 ग्राम मटन लिया है। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेके हमने इन्हें बारीक काट लिया है। इन्हें हम फ्राई करेंगे। गरम मसाले में हमने 10 से 15 काली मिर्च ली हैं, 5 हरी इलायची ली हैं, 6 से 7 लौंग ली हैं, एक जावित्री का टुकड़ा है, 2 दालचीनी, एक स्टार फूल लिया है और एक बड़ी इलायची और हाफ टेबल स्पून हमने जीरा लिया है और 2 तेज पत्ते। हमने 1/4 चम्मच हल्दी ली है, आधा चम्मच गरम मसाला लिया है, आधा चम्मच जीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये देखिए 20 से 25 हमने लहसुन के जवे छील लिए हैं और 2 इंच अदरक का टुकड़ा है मोटा मोटा कटा हुआ और 4 हरी मिर्च है और आधा कप के करीब हरा धनिया है। इन चारों को हम मिक्स करके मिक्सी में पीस लेंगे और इनका फाइन पेस्ट बना लेंगे। 2 चम्मच हमने खसखस ली है और 10 से 12 बादाम लिए हैं। बादाम को हमने गर्म पानी में भिगो दिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए थोड़े से। और 1 कप के करीब हमने दही लिया है। दही को फेंट लेंगे और बादाम को और खसखस को पीस के इनका फाइन पेस्ट बना लेंगे। कुकर में हमने 3 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है और इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। देखिए प्याज को हमने प्लेट में निकाल लिया है। इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और इस बचे हुए तेल में हम गरम मसाले डाल देंगे। गरम मसालों को खुशबू आने तक हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें मटन डाल देंगे। मटन को कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। मटन को देखिए हमने कलर चेंज होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च हरे धनिया का पेस्ट डाल देंगे। अब 5 से 6 मिनट तक हम इसमें फ्राई करेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। मटन को मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे। देखिए थोड़ी देर तक हमने इसे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भून लिया है। अब हम इसमें ये पाउडर्ड मसाले डाल देंगे। मसालों को मटन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाफ टी स्पून ये नमक है, ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को भूनेंगे। देखिए मटन में थोड़ा सा पानी डाल के हमने मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है।
और फ्लेम को हमने फुल कर दिया था। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, यानी आधा गिलास पानी डाल देंगे मटन को गलाने के लिए, और 3 से 4 सीटी लगा देंगे इसमें, और इसके प्रेशर में ही दम होने देंगे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। देखिए हमने 4 सीटी लगाने के बाद इसके प्रेशर में ही इसको दम कर दिया है मटन को, और मटन हमारा टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें दही डाल देंगे। दही डालने के बाद हम जो हमने प्याज फ्राई करी थी उसको डाल देंगे। हाथ से हम इसको क्रश कर लेंगे। प्याज को और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे और दही का पानी खुश्क होने तक इसे भूनेंगे। देखिए दही का पानी खुश्क होने तक हमने 4 से 5 मिनट तक मटन को भून लिया है। तेल इसका सरफेस पे आ गया है। अब हम इसमें बादाम और जो खसखस हमने पीसी थी उसका पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे। और इसको भी हाई फ्लेम करेंगे और 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे। देखिए हमने बादाम और खसखस का पेस्ट डालने के बाद मटन को हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है हम 1 गिलास पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे और इसको 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। देखिए बहुत ही डिलीशियस मुगलई मटन कोरमा रेडी हो चुका है। आप इसे रोटी, नान या प्लेन राइस के साथ सर्व करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।